In this lecture, we will discuss about how to insert and use images. Okay, this is the session 2 of Unit 1. Okay, तो images को कैसे यूज़ करना है और कैसे उन्हें इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में, तो हम उसको सीखेंगे यहाँ पे. When the image is in a file stored on the computer, you can insert it and open Office document using either of the following method. तो पहला मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप का. ओके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड है, तो हम अपना डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट है. यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया यहाँ पे. ओके, अब हमें इसमें इमेज को इंसर्ट करना है. तो एक तरीका तो ये है कि आपके पास इमेज यहाँ पे रखी हुई है और आप उसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो. ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब आपको जो माउस है उसका जो आपका लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करके रखना है और सीधा ड्रैग करके उसको रिलीज़ करना है अपने अपने ओपन जो ऑफिस राइटर है वहाँ पे. ठीक है, तो आपका जो इमेज है वो सीधा सीधा आपकी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी. ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है. ओके, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से जो है इंसर्ट है जो ये यहाँ से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से इमेज आप अपने जहाँ पे भी आपने इमेज को रखा है, सेव किया है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इमेज को और ये इमेज आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी. ओके, तो ये दो तरीके हैं फ्रॉम द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द मेनू बार. ओके ओके, दूसरा है इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड में क्या है कि भाई आप जो भी चीज़ कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहती है. ठीक है, तो आपने क्या करा कि आपने कहीं से इमेज को कॉपी किया, कंट्रोल सी किया उसको और फिर उसको आपने कंट्रोल वी कर दिया. तो आप इस तरीके से भी जो है अपनी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे ये इमेज है आपकी, इसको आप जो है यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उसके बाद जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, तो आपका इमेज जो है पेस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें तरीका बता रखा है, इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर. ठीक है, तो स्कैनर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्कैन करके इमेज सीधा अपने जो राइटर है उसमें ला सकते हैं. तो ठीक है, तो स्कैनर के थ्रू जो है हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे जो मीडिया का ऑप्शन है इसमें जाएंगे स्कैन में. अपना जो सोर्स है उसको सेलेक्ट कर लेंगे. तो जैसे यहाँ पे जो सिस्टम है इसमें जो हमारा जो स्कैनर है वो है कैनन G2010 सीरीज़ का. ठीक है, तो वो इंस्टॉल हो रखा है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी इमेज हमने स्कैनर में स्कैन करने के लिए रखी हुई उसको हम स्कैन कर लेंगे. स्कैन करने के बाद सीधा सीधा वो इमेज आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी. ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इमेजेस को अलग अलग तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट ऑप्शन है यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करने के लिए. ठीक है, तो आप यहाँ से भी जो है क्लिक करके इमेज को इंसर्ट कर सकते हो. अपनी इमेज को सिलेक्ट करो और उसे इंसर्ट कर लो. ठीक, अगला ऑप्शन है आपका गैलरी. तो गैलरी को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे गैलरी का ऑप्शन यहाँ पर आएगा आपका, एक तो ये है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप गैलरी. नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं अपनी गैलरी को. ठीक है, ये मीडिया में जाके गैलरी. तो गैलरी में ये इमेजेस हैं आपकी, जैसे ये हैं बुलेट्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, आइकन्स हैं. ये जो भी इमेजेस हैं यहाँ पे हैं, इनको आप जो है सीधा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी इमेज आ गई यहाँ पे. ओके, तो आप यहाँ से भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं गैलरी से. ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि हमें जो है जो टूल बार है, पिक्चर टूल बार, उसको ओपन करना है. ठीक है, तो वो कहाँ से ओपन होगा, तो यहाँ पे एक इमेज है हमारे पास. तो अभी यहाँ पे देखो इमेज तो है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे हैं एडिटिंग से रिलेटेड. अगर हमें इमेज को फ्लिप करना है, ठीक है, या हमें क्रॉप करना है, तो उससे रिलेटेड ऑप्शन नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो उसको उन ऑप्शंस को लाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, टूल बार में जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे इमेज ये ऑप्शन है, तो जैसे क्लिक करेंगे ये आ गए ऑप्शन आपके. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं. इमेज को छोटा बड़ा करना है तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो. ठीक है, ओके, इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, रिसाइज़ कर सकते हो आप इसको. ओके, अब देखो ये है यहाँ पे
फ्लिप वर्टिकली, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप हो गया वर्टिकली। ओके, ये है फ्लिप हॉरिजेंटली, फ्लिप कर दिया इसको हॉरिजेंटली। ठीक है, रोटेट कर दो 90 डिग्री पे। ओके, ये भी रोटेट राइट की तरफ। ओके, इस तरह से ये कर सकते हैं आप। इमेज को अगर वैसे रोटेट करना है तो ये ऑप्शन है रोटेट वाला, इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस पर क्लिक किया आपने तो ये देखो यहाँ पे जो माउस का कर्सर है चेंज हो गया। अब आप इसको घुमा सकते हो, आप इमेज को रोटेट कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माउस का कर्सर जो है चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है इसको रोटेट भी कर सकते हैं इमेज को। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि अभी तो हमें ये, अगर इसके पीछे कोई टेक्स्ट होता तो हमें विजुअल हो पाता नहीं हो पाता। तो ट्रांसपेरेंसी लेवल अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल इमेज जो है आपकी लाइट होती चली जा रही है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद इसमें अगर आपको क्रॉप करनी है, इमेज क्रॉप करनी है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है क्रॉप, मतलब उसमें से कोई सर्टेन कुछ स्पेसिफिक पार्ट को आपको रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आ गया ना इस तरीके से। अब आप इसको सपोज़ करो कि मुझे सिर्फ इतना पार्ट रखना है। ठीक है, इतना पार्ट रखना है इमेज में, तो या फिर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट रखना है, तो ये क्रॉप हो गई आप हमारी इमेज। ठीक है, तो इतनी इमेज जो है हमारी ये क्रॉप हो गई। ठीक है, तो ये क्रॉप का ऑप्शन है हमारा। क्रॉप में हमारा एक और ऑप्शन है, जैसे ये इमेज है तो इसको राइट क्लिक कर लो। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्रॉप का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है हमें, कीप स्केल और कीप इमेज साइज। तो पहले हम करते हैं कीप स्केल वाला। तो कीप स्केल का मतलब है कि भाई जो है आपका जो इमेज, जैसे सपोज़ करो आपने यहाँ पे 10 लिखा। ठीक है, तो 10 लिखा, तो अब देखो जो है आपकी जो इमेज है एग्जैक्ट 10 जो सेंटीमीटर है यहाँ से जो आपका कट हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगी उतनी। ठीक है, तो देखो देखते हैं इसको अप्लाई करके। तो ये देखिए इतना हो गया यहाँ से। ओके, जब आप स्केल साइज पे क्लिक करते हैं, ओके, और अगर आप कीप इमेज साइज़ पे क्लिक करते हैं और तब 10 रखते हैं, तो तब इससे क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि इमेज का साइज़ क्रॉप तो हो जाएगी इमेज, लेकिन इमेज का साइज़ उतना ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसको अप्लाई करके। तो ठीक है, कीप इमेज साइज़ यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं 10। ओके, तो इसको हमने किया। अब ये देखिए इमेज का साइज़ उतना ही उतना है, लेकिन इमेज क्या है, क्रॉप हो चुकी है। ठीक है, जो इमेज का अदर पार्ट है वो हमें दिख नहीं रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है, लेकिन इमेज का साइज़ जो है उतने का उतना है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है इसमें क्रॉप में जाके। तो इमेज से रिलेटेड जितने और ऑप्शन है वो सब हमें यहाँ से भी मिल सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इमेज को सिलेक्ट करें और यहाँ से जितने और ऑप्शन हैं इमेज के रिलेटेड वो सारे के सारे हमें यहाँ से दिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये फ़िल्टर ऑप्शन है। तो ये इमेज हमारी सिलेक्टेड है, इसमें फ़िल्टर ऑप्शन है, देखो इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, ये अलग अलग ऑप्शन है। तो जैसे जो ये रिमूव नॉइस का ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इमेज में ये देखो ये फ़र्क पड़ गया। ठीक है, ये ऑप्शन अगर मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें जो है इमेज को बदल के वैल्यूज़ को चेंज करके जो है कुछ ना कुछ इसमें फ़र्क पड़ेगा। चारकोल स्केच, तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, रिलीफ। ठीक है, अलग अलग जो है इसमें जो है ये फ़िल्टर के ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से इमेज में हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जितने भी ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, अब अगर हमें जो है इमेज पे, वैसे तो जितने भी हमने ये ऑप्शंस अप्लाई किए हैं ये राइट क्लिक करके भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हो, देखो ये इस तरह से आ जाएंगे।
ठीक है, क्रॉप का ऑप्शन ये आ गया है यहाँ पे। तो ये कुछ सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी देखो यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बॉर्डर लगाना है आपको इमेज पे तो बॉर्डर लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। और ये लाइन सेलेक्ट कर दी, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर दिया आपने रेड, ठीक है। विड्थ इसकी कितनी रखोगे आप, तो इस तरह से आप बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस इमेज पे आपका बॉर्डर भी अप्लाई हो गया, ओके। उसके अलावा यहाँ पे जो है गिवन है ये इमेज मोड। जो ये इमेज मोड है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ग्रे स्केल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी इमेज में चेंज आ जाएगा, ठीक है। आप ब्लैक एंड वाइट करते हो तो आपकी इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कर देते तो वापस जो इमेज जैसी थी वैसी हो जाएगी। वाटरमार्क करना है आपको, जैसे वाटरमार्क बनाते हैं ना हम लोग, तो इमेज एज ए वाटरमार्क अगर आपको यूज़ करनी है तो आप ये ऑप्शन अप्लाई कर दीजिए, तो आपकी जो इमेज है वाटरमार्क की तरह हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल लाइट हो जाएगी, ओके। तो ये भी कुछ जो है इमेजेस के मोड हैं, तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा जो इसमें क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑप्शन कहाँ से आता है, ये व्यू में जाएंगे हम, टूल बार में, और यहाँ पे ड्राइंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया हमारे। तो यहाँ से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमें अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो ये सर्कल है हमारा, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ भी स्माइलीज़ हैं यहाँ पे, सिंबल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे इस तरह के एरो हैं, ये स्टार्स हैं, कुछ भी अगर आपको इनमें ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये फिगर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, तो इसके कलर अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं कलर, ठीक है, ओके। कलर में ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट में क्या होता है, इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइन है जैसे, तो ठीक है, बॉर्डर लाइन जो है ये इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो बॉर्डर जो है चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़, ओके। तो ये ऑप्शन आप जो है यहाँ से ला सकते हैं। वापस इसको अगर हाइड करना है तो वापस जाएंगे टूल बार में और ड्राइंग पे क्लिक कर देंगे, तो ये हाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये अगर हमें फिगर में टेक्स्ट को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे हम, ऐड राइट क्लिक करके फिगर के ऊपर ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम जो है लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे फिगर के ऊपर या फिगर के अंदर लिख सकते हैं। इसको हटाना है तो यहाँ से जो है आप जो इसको रिमूव टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस फिगर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो रिमूव टेक्स्ट से आपका ये टेक्स्ट हट जाएगा, ओके। इसी तरह से हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट बॉक्स अगर हमें कहीं पे बनाना है तो यहाँ से हम बना सकते हैं। इसके अंदर हम जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हमें ऐड करना है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर हमें मल्टीपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो कि हम यहाँ पे एक इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये एक सर्किल है, ठीक है, और ये जो है एक टेंजेंट है। इस तरीके से फिगर, हमें मैथमेटिकल फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे अलग अलग फिगर हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट दबा के रखेंगे, शिफ्ट की जो है उसको प्रेस करके रखेंगे और अलग अलग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते चले जाएंगे। जब सारे ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद जो ग्रुप का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो उस पर राइट क्लिक करके ग्रुप के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। अब ये एक फिगर हो जाएगी। अब इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर दोबारा अलग अलग करना चाहते हैं तो आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दीजिए, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये भी फैसिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा पोजिशनिंग इमेज ग्राफिक्स विद इन द टेक्स्ट, ओके। तो व्हेन यू ऐड अ ग्राफिक टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट
you need to choose how to position it with respect to the text and other graphics. ओके, तो इसको देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं. ये हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो कोई इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं. जैसे सपोज़ करो कि हम यहीं से गैलरी से ही कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, कोई फिगर. सपोज़ करो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है. ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने, तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अब जो है ये इमेज यहाँ पे आ गई है. अब इसको टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना है हमें. तो टेक्स्ट के साथ जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो है हमें गिवन है यहाँ पे कि कैसे देखना है इसे. अगर हम इसको करते हैं तो ये हमें इस तरह से दिखेगा, ठीक है. अगर हम इसको ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं ऑप्टिमल पेज रैप, तो हमें ये टेक्स्ट और इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी. रैप लेफ़्ट करते हैं तो ये ऐसा दिखेगा. रैप राइट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है. रैप थ्रू करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ओके. रैप ऑफ करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ओके. इसको अगर हम इसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते तो ये हमें ठीक है, तो ये हमें ऐसा दिखेगा. जैसे आप इमेज सेलेक्ट करेंगे सारे ऑप्शन आपके एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है. तो रैप ऑफ में ये ऐसा दिखेगा हमें इस तरीके से बीच में, ठीक है. रैप ऑफ में ये डिवाइड हो जाएगा टेक्स्ट. तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके, जो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ. अगर हमें इमेज अप्लाई करनी है, किस तरीके से हमें उसे लिखना है, ठीक है. अब इसमें एक ऑप्शन है टू द बैकग्राउंड. अब ये हमारी इमेज है, इसको हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर हमें इसे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ले जाना है, पीछे ले जाना है, तो हम ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड में चला जाएगा, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है. तो ये इस तरीके से है. ये अगर इसको वापस लेके आना है तो यहाँ से फोरग्राउंड में लेके आना, टू फोरग्राउंड, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है. इमेज को अगर हमें अलाइन करना है, देखो ये अलाइनमेंट के डिफरेंट ऑप्शन हैं. नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हम जो इमेज है हमारी उसको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो जो हमारा पेज है उसमें जैसे सेंटर में लाना है हमें इमेज को, या हमें लेफ़्ट में लेके आना है, या हमें राइट में लेके आना है, ठीक है. तो उसके सारे जो ऑप्शन हैं वो सारे के सारे कहाँ अवेलेबल हैं, यहाँ पे अवेलेबल है, ओके. तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है. जो इमेज आपके ऊपर वहाँ पे अवेलेबल है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और पोजीशन एंड साइज में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किसके रिगार्डिंग आप जो है इमेज को सेट करना चाहते हैं. पेज के रिगार्डिंग, या पैराग्राफ के रिगार्डिंग, या कैरेक्टर के, या एज कैरेक्टर के, या फ्रेम के, ठीक है. तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टू पेज सेलेक्ट कर लिया हमने. अब पूरे के जो पूरा का पूरा पेज है इसके रिगार्डिंग जो है ये इमेज जो है अलाइन हो जाएगी, ठीक है. जैसे ये सेंटर में कर दिया, ठीक है. ये राइट में कर दिया, ये लेफ़्ट में कर दिया, ये फिर सेंटर में कर दिया, ठीक है. इसको बॉटम में कर दिया, तो ये पेज के बॉटम में आ गई एकदम, ठीक है. बॉटम में लाने के बाद इसको आपने टॉप में करना है तो टॉप में आ जाएगी, ठीक है. बॉटम में करके आप इसको राइट में कर दिए तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से आप अपनी इमेज को अलाइन भी कर सकते हैं, ओके. अगर हमारे पास इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस हों तो हम उनको भी अरेंज कर सकते हैं. जैसे देखो यहाँ पे दो फिगर है हमारे पास, सिलेक्टेड फिगर ये है. तो इसको अगर हमें जो है सिलेक्टेड फिगर को हमें जो है पीछे भेजना है तो हम इसको पीछे भेज सकते हैं, ठीक है. तो ये पीछे चला गया, बैक वन ये ऑप्शन है इसमें, ठीक है. अगर हमें उसके फॉरवर्ड लेके आना है तो फॉरवर्ड वन, तो आगे आ जाएगा, ठीक है. और ब्रिंग टू द फ्रंट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ ब्रिंग टू द फ्रंट, तो ये इस तरीके से आ जाएगा. अच्छा, दो फिगर हमारे पास इस तरीके से फिगर है और इसको सेलेक्ट करके मैं ये वाला ऑप्शन अप्लाई करता हूँ तो ये देखो दोनों के पीछे चला जाएगा, ठीक है. और मैं अगर ये वाला ऑप्शन अप्लाई करता हूँ तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है. ये इस तरह से आ जाएगा. तो ये इन जो मल्टीपल फिगर्स हैं उनके साथ हम जो है इन ऑप्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके.
ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं, इमेज को टेक्स्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि क्या हम जो है हमने टेक्स्ट लिखा है और हमें वहाँ पे फिगर को लगाना है, तो फिगर को अरेंज करने के लिए जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ये टूल बार है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हमें कोई जो ऑप्शंस हैं हमारे, जैसे ये जो अभी इमेज के साथ जो ऑप्शन हमें दिख रहे थे, वो अगर हमें टूल बार ओपन करना है तो व्यू से हमें वो ओपन हो जाएगा, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो टूल बार में जो जो ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर्मेटिंग अभी ड्राइंग का था, तो ड्राइंग ये नीचे खोल रखे हैं। ठीक है, इसको हाइड करना है तो यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को क्लोज़ कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अगर हमें कुछ चाहिए तो हम इसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग स्टाइल ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो टूल बार से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को लेके आ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, अगर कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा होगा तो हम टूल बार से उस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो यही है इमेज। इमेज के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है इमेज से रिलेटेड, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उसको मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको हम देखेंगे, इनको करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएंगे, करके ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके।